हाय दोस्तों, हमारे इस चैनल मिस्टर पंकज बंजारे में आप लोग का स्वागत है। तो आप लोगों ने वीडियो के थंबनेल और टाइटल में देख लिया कि हम किस बारे में बात करने वाले हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ में निकली आवास मित्र भर्ती के बारे में। ठीक, इसके लिए क्या क्या प्रोसेस होता है, किन किन डॉक्यूमेंट लगता है, कहाँ पे फॉर्म जमा करना है, कब तक डेट है, ये सारी बात हम इसमें बताए गए हैं। फिर भी आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं, आपको कुछ डाउट हो तो आप हमें इंस्टाग्राम या यूट्यूब कमेंट कर सकते हैं। कमेंट नहीं करें तो आप हमें इंस्टाग्राम से फॉलो करके भी कर सकते हैं, मैं लिंक वहाँ पे दे दूँगा। ठीक, तो चलिए चलते हैं हमारे मोबाइल स्क्रीन पे। तो आ गए मोबाइल स्क्रीन पे। अब यहाँ पे हम अपना पूरा डिटेल देखते हैं कि किन की चीज़ों की आवश्यकता होती है, क्या क्या लगता है, कि इसमें आपको पात्रता होगी। तो यहाँ फॉर्म कहाँ से आया हम देख सकते हैं। संचालन प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण से, ठीक, संचालनालय से आया है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं इसका डिटेल कहाँ से आया होगा। विकास भवन प्रथम तल सेक्टर 19 नॉर्थ ब्लॉक नया रायपुर अटल नगर रायपुर। ठीक, यानी कि यहाँ उस मंत्रालय से सीधा आया है। ठीक, तो प्रति कलेक्टर जिला स्तर छत्तीसगढ़। विषय प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत आवास मित्र या समर्पित मानव संसाधन की सेवाएं लिए जाने एवं मार्गदर्शिका प्रेषित करने के संबंध में। ठीक, यानी कि आवास मित्र के संबंध में यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद हम इसको डिटेल से नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हमें जो जो आवश्यकता लगता है आपको बताने का वो हम बता देंगे, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। तो यहाँ पे लिखा है विषय अंतर्गत लेख है कि ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत बेघर एवं गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत सर्व सुविधा युक्त पक्के आवास से लाभान्वित किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत प्राप्त कुल लक्ष्य के विरुद्ध दिनांक 30/7/2024 की स्थिति में 92.58% आवासों को पूर्ण कराया जा चुका है एवं 7.42 आवास निर्माणाधीन की स्थिति में है। ठीक, यानी निर्माण अधीन है, तो उनको पूरा करने के लिए यहाँ निकाला जा रहा है। तो इसमें क्या है देखिए, वर्तमान वित्तीय वर्ष में वृहद आवास निर्माण का लक्ष्य प्राप्त होने की उम्मीद है, यानी कि जो बचे हुए हैं उनका जो और आवास है उनका पूरा करने की उम्मीद है। वृहद स्तर पर निर्मित किए जाने वाले आवासों को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण स्तर पर योजना के क्रियान्वयन तकनीकी मार्गदर्शन एवं हितग्राहियों के उन्मुखन तकनीकी मार्गदर्शन एवं सामग्री की उपलब्धता में सहायता के दृष्टिकोण से 150 हितग्राहियों के लिए क्लस्टर में एक आवास मित्र, यानी कि जो 150 हितग्राही होंगे, जितने भी 150 हितग्राही होंगे उतने में एक क्लस्टर को दिया जाता है। ठीक, तो एक क्लस्टर को दिया जाता है, यहाँ पे दिखाया गया है, ध्यान से देखिए, क्लस्टर को दिया जाएगा, यानी कि आवास मित्र मानव संसाधन की सेवा लेने का निर्णय लिया गया है, यानी कि एक आवास मित्र 150 हितग्राहियों के लिए एक क्लस्टर में होगा। ठीक, तो आवास मित्र या समर्पित मानव संसाधन की चयन की प्रक्रिया उनके दायित्व के लिए मार्गदर्शिका तैयार की गई है, तो पत्र के संलग्न प्रेषित किए गए हैं। इनकी मानव संसाधन के जो या फिर आवास मित्र कह सकते हैं उनके लिए चयन प्रक्रिया किस प्रकार होगी यहाँ पे बताया गया है। तो चलते उनके लिए क्या क्या दर्शिता होती है, मार्गदर्शिका, यानी कि क्या क्या उन लोगों की मार्गदर्शिका, क्या क्या उन लोगों को ज़रूरत होती है जिसे वहाँ फॉर्म डाल सकते हैं, ऐसा बात यहाँ पर क्वालिफिकेशन या योग्यता बोल सकते हैं। प्रस्तावना, अब देखिए पूरा डिटेल से क्या क्या चीज़ इनमें लगाया गया है, क्या क्या आपको बेनिफिट मिलेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का मूल उद्देश्य प्रदेश के सभी आवासहीन तथा बेघर परिवारों को मार्च 2024 तक बुनियादी सुविधाओं से युक्त पक्का मकान उपलब्ध कराना है। योजना का उद्देश्य वर्ष 2024 तक आवासहीन परिवारों को साफ सुथरे घर, रसोई घर के साथ शौचालय युक्त मकान उपलब्ध कराना है। यहाँ पे बताया गया है कि सरकार की क्या उपलब्धता है, वो क्या चाहती है। तो वह चाहती है 2024 के अंतिम तक सबका घर मकान बन के तैयार हो जाए। प्रदेश के विभिन्न स्तरों पर आवासों को ध्यान में रखते हुए हितग्राही को मार्गदर्शन में 150 हितग्राही को क्लस्टर में नहीं। यहाँ पे मेन पॉइंट देखिए लिखा है, समर्पित मानव संसाधन को प्रति आवास पूर्णतः पर 1000 रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। यहाँ पे बताया गया है कि जो
आवास मित्र होगा उसे एक आवास पूर्ण होने पर 1000 रुपया प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा, ये यहाँ पे बताया गया है। ठीक। और क्लस्टर निर्माण, क्लस्टर का निर्माण कैसे किया जाएगा? आप पूछ रहे होगे, सोच रहे होगे कि क्लस्टर क्या होता है, तो उसके बारे में चलिए देखिए। जिला पंचायत स्तर पर पंचायतवार आवास निर्माण के लक्ष्य को देखते हुए संबंधित जनपदवार पंचायतों को समूह में विभाजित कर क्लस्टर का निर्माण किया जाएगा। यानी कि जितने भी जनपद पंचायत होते हैं उनको एक क्लस्टर से ऐसे दिया जाएगा। प्रत्येक समूह में एक समर्पित मानव संसाधन रखने का प्रस्ताव किया गया। यानी कि एक जनपद पंचायत में एक आवास मित्र होगा। ठीक। यथासंभव एक समूह के 150 आवास मित्रों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यानी कि एक समूह के 150 आवास निर्माण, एक समूह बनी एक क्लस्टर, तो हमारा 150 आवास मित्र आवास निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया जाएगा। परंतु यहाँ ध्यान रखा जाएगा कि कोई ग्राम पंचायत विभाजित नहीं किया जा सकता, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखा जाएगा कि कोई भी ग्राम पंचायत ना छूटे। ठीक। यहाँ पर इस तरह से क्लस्टर का निर्माण किया जाएगा, यानी कि क्लस्टर आपके जनपद पंचायत से ही बनेगा। ठीक। उसके बाद है शैक्षिक योग्यता कि उनमें क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। तो उनमें आप BA देख सकते हैं, BE डिप्लोमा, 12वीं उत्तीर्ण बेरोजगार युवा अभ्यर्थी समर्पित माने कि जो 12वीं पढ़ सकते हैं, डिप्लोमा किए हैं, BA, ठीक, उन सब फॉर्म भर सकते हैं। और यहाँ पे बताया गया है कि जो सिविल डिप्लोमा किए हैं या सिविल BE किए हैं उनको यहाँ पर पात्रता और दी जाएगी। ठीक। उन्हें यानी कि उनका इस फॉर्म में चयन होने का ज़्यादा चांस होता है, यहाँ बताया गया है। और यहाँ पे टिप करके लिखा गया है कि समर्पित मानव संसाधन के चयन हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता अर्थात 12वीं उत्तीर्ण, यानी कि आपको फॉर्म डालने के लिए कम से कम 12वीं उत्तीर्ण होना बहुत ही आवश्यक है। आप 12वीं उत्तीर्ण नहीं तो आप फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते। चयनित अभ्यर्थियों को उनके गृहग्राम, अब यहाँ पे यह भी बताया गया है कि जो चयन अभ्यर्थी होगा उनके गृहग्राम जो पंचायत है उन्हीं पर ही उनको नियुक्त किया जाएगा, उनके आसपास के क्लस्टर में ही नियुक्त किया जाएगा। अन्य क्लस्टर में उनको नहीं भेजा जाएगा। उनको भेजा जाएगा अन्य क्लस्टर में अगर जो क्लस्टर में कोई भी अभ्यर्थी ना हो इस स्थिति में। अब उसके बाद है कि अगर कोई भी ना मिले, क्लस्टर में कोई भी नहीं मिले, तो SHO समूह को या फिर BFT यानी कि बैंक सखी होते हैं उनको चयन किया जा सकता है। इस प्रकार से बताया गया है। चयन का आधार किस आधार पर चयन किया जाएगा? चलिए देखिए, तो 12वीं कक्षा के प्राप्त अंकों के मेरिट के आधार पर, यानी कि जो 12वीं है उसके मेरिट के आधार पर। ठीक। यानी कि 12वीं के आपके परसेंट को देखा जा सकता है। और जो 12वीं है उनको न्यूनतम 65 अंक बताया गया है। BE या डिप्लोमा उत्तीर्ण है उनको 15 अंक, पूर्व में कार्यरत आवास मित्र 20 अंक। ठीक। बेयर फूड टेक्नीशियन को 10 अंक, महिला स्व सहायता समूह के सदस्य या बैंक सखी को 10 अंक। ठीक। यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद है आवेदन। आपको आवेदन कैसे करना है? तो जिला पंचायत द्वारा इच्छुक आवेदकों से आवेदन प्राप्त किया जाएगा। आवेदन अपने निवास क्षेत्र के जनपद पंचायत के लिए ही आवेदन कर सकते हैं। आपका जो जनपद पंचायत है वहीं आपको आवेदन कर सकते हैं, आप अन्य क्षेत्र के लिए आवेदन नहीं कर सकते। आयु क्या होती है? ठीक। समर्पित मानव संसाधन हेतु 18 से 45 वर्ष आयु समूह के अभ्यर्थी आवेदन के लिए पात्र होंगे। ठीक। यानी कि आपकी उम्र इसमें 18 से 45 वर्ष के बीच में होना चाहिए। उम्र क्या कितनी है? 18 से 45 वर्ष। ठीक। चयन समिति, चयन समिति का गठन किया जाएगा, वो हमारे लिए नहीं है, प्रोत्साहन राशि। चयन समिति का बता दूं उनको, जो जिला के अध्यक्ष होते हुए हैं, ठीक, पदाधिकारी, वो लोग चयन समिति बनाएंगे ये। और प्रोत्साहन राशि, ठीक, प्रोत्साहन राशि आपको कितना मिलता है? तो एक आवास पूर्ण होने पर आपको 1000 प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा। और एक आवास को 12 माह के अंतर्गत आपको पूर्ण कराना है। ठीक। अगर 12 माह के अंतर्गत आप पूर्ण नहीं कराते तो 3 माह के तिमाही में, यानी कि 3 माह में आपका 100 रुपये काट दिया जाएगा। ठीक। एक बार में यहाँ पे बताया गया है। और आपको प्रोत्साहन ऐसे मिलेगा जैसे 300 रुपये मिलेगा कि जब आपका प्रथम किस्त आएगा आवास का तो 300 रुपये, और उसके बाद गुणवत्ता आवास यानी कि जो छत ढलाई होगा तो फिर 300 रुपये मिलेगा, और प्लास्टर वस्तर दरवाज़ा लगने के बाद आपको 400 रुपया दिया जाएगा। इस प्रकार से आपको प्रोत्साहन राशि 1000 रुपया दी जाती है। ठीक। और उसके में बताया गया है कि राशि का भुगतान आपको कहाँ से किया जाता है? प्रोत्साहन राशि का योजना अंतर्गत 1.7 कैटेगरी पद से मुख्य पदाधिकारी जनपद पंचायत द्वारा भुगतान किया जाएगा। यानी कि जो जनपद होता है आपका उसके द्वारा आपका भुगतान किया जाएगा। ये 1.7 आएगा आपका परसेंटेज में, उस हिसाब से आपकी सैलरी मिलेगी। यहाँ पे समय अवधि बताया गया है, ठीक, कि कितने में कितने मिलता है। तो 12 माह के भीतर आपको एक आवास पूर्ण करने पर 1000 रुपये मिलेगा। ठीक। अगर आप 12 माह के अंतर्गत पूर्ण नहीं करा सकते तो 3 माह में 100 रुपये काट दिया जाएगा, ये बताया गया है।
अवधि की गणना ये तो कर लिया है। उसके बाद आपको जॉब चार्ट को किन किन चीज़ों की आपको काम करना है देखिए। तो यहाँ पे हितग्राहियों का उन्मुखीकरण करना है, ठीक, उनकी जानकारी एकत्र करना है। और दूसरा बताया गया है 12 माह की समय सीमा में आवास पूर्ण कराना है, आपको 12 माह में समय सीमा में आवास को पूर्ण करा के देना है। और तीसरा है आवास निर्माण हेतु आवश्यक सामग्री रियायती दर पर उपलब्ध कराने हेतु जनपद पंचायत से समन्वय कराना है। इनकी जनपद पंचायत से आपको कनेक्ट कराना है, उनको सामान सही दाम में दिलाना है। और चौथा यहाँ पे हितग्राहियों तथा जनपद पंचायत के मध्य समन्वय करना है, यानी कि जो हितग्राही पात्र होंगे आवास मित्र के आवास के पात्र होंगे वो और जनपद पंचायत के बीच उनको जो राशि आती है उनको क्रय कराने में आप लोगों की उनकी मदद करना है, ठीक, और क्रय कराने के देना है। उसके बाद आवास मित्र के स्टेज वाइज जनपद पंचायत को प्रतिवेदन प्रस्तुत करना है एवं आवास सॉफ्टवेयर में MI एंट्री सुनिश्चित करना है। MI एंट्री कराना ज़रूरी होता है, उसी के हिसाब से पता चलेगा कि आवास पूर्ण हुआ कि नहीं, तो ये करा सकते हैं, ये आप लोगों का काम होता है। और विशेष जो काम है वह देखिए चयनित मानव संसाधन, ठीक, यानी कि आवास मित्र को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए संबंध में शासन प्रशासन द्वारा जारी आदेश निर्देशों को पालन करने के लिए उत्तरदायी होंगे। इनकी जो शासन और प्रशासन के द्वारा आदेश होगा उनको आपको पूर्ण कराना है, ठीक। तो यह रहा हमारा आवास मित्र का फॉर्म। जो भी इस फॉर्म डालना चाहते हैं उन तक यह वीडियो ज़रूर पहुँचाएँ। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।